हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है। दोस्तों रुपये की तुलना ज़्यादातर डॉलर से की जाती रही है और इसे लेकर आए दिन खबरें भी आती रहती है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कितनी कमज़ोर हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी या ताकतवर करेंसी कौन सी है और इस ताकतवर करेंसी की तुलना में रुपये की क्या वैल्यू है? तो चलिए आज हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी की बात की जाए तो कुवैत कंट्री की करेंसी सबसे ताकतवर है, यानी कुवैती दिनार। दोस्तों अगर इसके एक दिनार की कीमत की बात करें तो आज भारत के करीब 263.41 रुपये के बराबर है। यानी अगर आप 263.41 रुपया खर्च करोगे तो एक दिनार के बराबर होगा। और दोस्तों अगर इंडियन रुपीस की तुलना में डॉलर के देखो तो एक डॉलर की कीमत 81.64 रुपये के बराबर है। दोस्तों कुवैती दिनार के सबसे ज्यादा ताकतवर होने की मेन वजह कुवैत में पाया जाने वाला तेल भंडार है। दोस्तों क्योंकि इस तेल को कुवैत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, इस वजह से ही कुवैती दिनार सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 70 से 80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी चलती थी उसे इंडियन गवर्नमेंट ही इशू करती थी। जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी बनाती थी और इस करेंसी का नाम था गल्फ करेंसी, जो कि इंडियन करेंसी से काफी मिलती जुलती थी। लेकिन दोस्तों एक खास बात ये थी कि ये करेंसी इंडिया में नहीं चलती थी, फॉरेन में चलती थी, यानी कि इंडिया से बाहर मुल्कों में चलती थी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कुवैत को अपनी करेंसी इंडिया में क्यों बनवानी पड़ी। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि उस जमाने में यानी कि 1763 से 1961 के बीच ब्रिटिश सरकार का राज्य गल्फ एरिया पर था और उस गल्फ एरिया में एक छोटा सा कंट्री था कुवैत। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब इस छोटे से कंट्री के लिए क्यों अलग से करेंसी बनाई जाए, जो करेंसी चल रही है वही चले। लेकिन उसके बाद इंडिया की आज़ादी के बाद भी इंडिया ने भी करेंसी जारी रखी बनानी। लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया ने करेंसी बनाना बंद कर दिया। हुआ ये दोस्तों कि कुछ लोग यानी कि कुछ स्मगलर गल्फ ट्रैफिकिंग करने लगे। गल्फ के एरिया में से ट्रैफिकिंग शुरू हुई। कुछ स्मगलर गोल्ड ले जाकर इंडिया में बेचने लगे और बदले में इंडियन रुपये को बाकी के फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करने लगे, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। जिसके बाद इंडिया ने गल्फ करेंसी बनाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद 1961 में कुवैत को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिल गई। फिर कुवैत ने 1963 में अरब कंट्री बन गया वो, और फिर 1960 में ही कुवैत अपना करेंसी बनाना शुरू किया। फिर जिसे कि 1970 में कुवैत दिनार का इंटरनेशनल मार्केटिंग रेट फिक्स कर दिया गया। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।